हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है क्रमचय एवं संचय का लेक्चर नंबर 12, जिसमें अपन देखने वाले हैं शब्द की स्थिति या रैंक। तो ये देखिए, इस टॉपिक से कई बार आईआईटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, और रिसेंट में भी एक दो बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और यहाँ पे देखिए, एक तो है शब्द की स्थिति निकालना, इसके अपन शॉर्टकट भी देखने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग। और इसके साथ साथ कि इस टॉपिक से आईआईटी एडवांस में क्या अच्छा क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखने वाले। तो देखिए, यदि आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या क्रमचय संचय में दिक्कत है थोड़ी बहुत, तो अच्छे से आराम से लेक्चर को देखिए। तो यहाँ से दो ऐसे जो आ चुके हैं और ऐसे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे जो आ सकते हैं, मतलब यहाँ पे अच्छे एग्जाम्पल्स जो बन सकते हैं। तो पूरा देखिए लेक्चर को, शुरू करते हैं। शब्दकोश में शब्द की स्थिति, मतलब शब्दकोश डिक्शनरी, उसमें शब्द की स्थिति। तो देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा बात समझने की, अगर आप शब्दकोश देखेंगे या डिक्शनरी देखेंगे तो उसमें तो बहुत से शब्द होते हैं, अनंत शब्द होते हैं भाई। अरे यार, जितने शब्द डालते जाओ बनते ही जाएंगे डिक्शनरी में। तो डिक्शनरी अगर अपन बड़े वाली की बात करें तो वो तो बनाते ही जाओ, उसमें तो बहुत से शब्द होते हैं। तो किसी शब्द की अपन रैंक नहीं निकाल पाएंगे कभी भी। क्यों? क्योंकि उससे पहले कोई और आ जाएगा, उससे पहले कोई और आ जाएगा, तो इसलिए उस शब्द की स्थिति अपन नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे शब्द की स्थिति का क्या मतलब है, तो वो ज्यादा अच्छा है कि वो वाली बड़े वाली डिक्शनरी नहीं है, अपन एक छोटी डिक्शनरी बनाने वाले हैं। और वो किस शब्दों से बनाएंगे, किन शब्दों से मिलके वो डिक्शनरी बनी होगी या शब्दकोश बना होगा, तो उसके लिए अपन नेक्स्ट लेक्चर देख। जैसे मान लो एक नाम है राहुल, तो इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कुल कितने शब्द बन सकते हैं? कुल शब्द इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कुल कितने शब्द बन सकते हैं? तो देखो कितने अक्षर है इसमें, 1 2 3 4 5। अगर पांचों का ही प्रयोग कर लें, पांचों ही अक्षरों का प्रयोग कर लें तो कितने शब्द बनेंगे? 5 कितना होगा? 120। तो 120 शब्द बनेंगे इस वाले शब्द के सभी अक्षरों का प्रयोग करके बनाएं। तो मतलब जो जितने अक्षर इसमें आए उतने ही अक्षरों का प्रयोग करके अगर अपन पूरे शब्द बनाएं तो कितने बनाएंगे? 120। तो अपनी जो डिक्शनरी है ना, शब्दकोश, वो क्या है, उसमें अपन ये 120 शब्द ही लिखेंगे। ये अपनी जो डिक्शनरी है किस, उसमें केवल और केवल वो ये एक शब्द ही रहेंगे। मतलब अगर ये 120 शब्द उस डिक्शनरी में लिखे जाएंगे, तो अगर 120 ही शब्द लिखे जाएंगे तो उसमें फिर किसी शब्द की स्थिति पूछ सकता है, मतलब रैंक। और रैंक कहां से काउंट करते हैं? ऊपर से। ये भी ठीक है सर। और ये पता होगा जो शब्दकोश है उसमें पहले कौन से वर्ड आते हैं? जो ए से शुरू होते हैं। कौन से शब्द पहले आते हैं? जो ए से शुरू होते हैं, फिर बी से शुरू होने वाले, फिर सी से शुरू होने वाले। तो ऐसे शब्द उसमें आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पता है नहीं तो पहले भी मैं दो दूं, जैसे किसी डिक्शनरी में AHULR ये लिखना है, एक RAHUL। इसमें कौन आएगा? पहले ये ए से शुरू हो रहा है तो ये ऊपर आएगा और ये बाद में आएगा। तो ये अपने को पता होना चाहिए, ये तो पता है बिल्कुल। तो चलो फिर, राहुल शब्द के सभी अक्षरों का प्रयोग करके बनने वाले शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। तो करने पर शब्द राहुल की स्थिति याद करें। स्थिति या रैंक किसको बोलते हैं अपन? तो रैंक याद करें। राहुल शब्द के सभी अक्षरों से जो भी शब्द बनेंगे उनको अगर अपन शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें तो राहुल शब्द की कौन सी स्थिति होगी? ऊपर से। तो ये इसका मतलब है। तो अब बात करते हैं कैसे करें सर। तो देखो, कुल शब्द तो कितने बन सकते हैं? यहाँ पे कुल शब्द कितने बनेंगे बताओ? कुल शब्द। और इसमें एक बात ध्यान से सुने, पहले अपन आईआईटी एडवांस के हिसाब से करेंगे और उन बच्चों के हिसाब से जो लॉजिकली क्वेश्चन को करना चाहते हैं। मतलब देखो यार, इतने छोटी छोटी चीजें याद रखने लग जाओगे ना, मतलब आप देख सकते हो कि हाँ शॉर्टकट ठीक है, पर ऐसे शॉर्टकट याद रखने लगे ना तो आईआईटी में बावड़े हो जाओगे। बाकी हाँ ठीक है, अगर आपको ये एक ही टॉपिक पढ़ना है तो इसका शॉर्टकट आप याद कर सकते हैं, कोई उसमें बुराई नहीं है। पर अगर आईआईटी पूरा की सिलेबस की बात करूँ मैथ्स में, अगर ऐसे शॉर्टकट्स याद रखने लगे ना तो पता ही नहीं चलेगा हुआ क्या। तो ऐसे मेरी सलाह ये है,
और आईआईटी वालों का जिस दिन सटक गया दिमाग, पता है, एक अच्छा सा क्वेश्चन डाल देंगे, सब खत्म, शॉर्टकट फॉर्टकट धरे के धरे ही रह जाएंगे। तो इसलिए पहले मैं आईआईटी एडवांस के हिसाब से पढ़ाऊंगा और कुछ भी याद नहीं करना, उस टाइप से पढ़ेंगे। और उसके बाद अगर आपको चाहिए शॉर्टकट तो वो भी बिल्कुल बताया जाएगा। अब कुछ बच्चों को शॉर्टकट में बहुत मजा आ सकता है, काफी इंटरेस्टिंग उनको लगता है, पर मैं बता दूं, अच्छे से समझ गए ना क्या बोल रहे हैं, कि अगर ऐसे याद करने लगे तो कितने याद करोगे, और ये कोई 5 साल में एक बार क्वेश्चन आया है, तो इससे नहीं होता। बाकी ठीक है, हाँ अच्छा है, कंसेप्ट अच्छा है, तो देखना चाहिए, अच्छे से ही देखना चाहिए। हाँ, तो कुल शब्द क्या है, कुल शब्द कितने बनेंगे, इसमें कितने अक्षर है बताओ, इसमें 5 अक्षर है, तो कुल शब्द कितने हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल, जो कि 120। अब इन 120 शब्दों को अगर अपन डिक्शनरी के अनुसार जचाएं, अगर डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित करें, तो सबसे पहले कौन से शब्द आएंगे, सबसे पहले वो शब्द आएंगे जो ए से शुरू हो। अगर इस अक्षर, भाई यही है ना इसमें, तो इसमें जो लेटर्स आए हैं उनको अपन उसके वर्णमाला के अनुसार लिख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो इसमें आया है ए, फिर कौन आएगा, एच एल आर यू, यही आएगा। सबसे पहले ए, फिर एच, फिर एल, पहले आर, फिर आर एस टी यू। तो इसी यही है ना भाई वर्णमाला का क्रम। तो सबसे पहले कौन आएगा, अगर इन अक्षरों से अपने को शब्द बनाने हैं, तो सबसे पहले कौन से शब्द आएंगे, वो शब्द आएंगे जो ए से शुरू हो। तो ए से शुरू होने वाले कितने शब्द बनेंगे, तो ए से शुरू हो तो ए तो यहां पे भरा जाएगा, फिर कितने शब्द अक्षर और बनने हैं, 4। देखो भाई ए से शुरू होने वाले शब्द, तो यहां तो ए आ गया, 4 जगह बची, 4 ही अक्षर बचे अलग अलग, तो इनको यहां पे 4 कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। फिर किससे शुरू होने वाले शब्द आएंगे, फिर एच, तो एच से शुरू होने वाले शब्द, तो यहीं पे 4 जगह बची, तो कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल। फिर किससे एल, फिर किससे एल वाले आएंगे, तो एल 1 2 3 4, तो उसका भी 4 फैक्टोरियल। जितनी ए से शुरू होने वाले शब्दों की संख्या, तो यहां पे कितनी तरीकों से अरेंज कर सकते हो, उतने ही शब्द बन जाएंगे। फिर ऐसे एच, फिर एल, फिर आर। तो अपना जो शब्द है आर से शुरू होने वाले, अगर आपने सब शब्द गिन दिए तो भाई राहुल पीछे रह जाएगा ना। फिर तो देखो ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने, अगर आर से शुरू होने वाले आपने ये शब्द गिन दिए, तो आर के सभी शब्द आ गए क्या, उनमें एक राहुल भी आ गया क्या, फिर तो एक राहुल भी आ गया क्या। इसके आगे तो फिर किससे बनने वाले थे, यू से, तो यू वाले में राहुल थोड़े है। अगर आपने ये सभी शब्द गिन लिए तो राहुल आर से शुरू होने वाला ही है, तो इसी में आ जाएगा। इसलिए इसमें करना क्या होता है बच्चों, देखो अपन ए से शुरू होने वाले काउंट कर लिए, एच, फिर एल, फिर आर, और अपना जो अक्षर है वो भी आर से शुरू हो रहा है क्या, तो आर तो यहां आ गया, आर तो यहां आ गया। अब यहां से आर को हटा दो, आर आपने यहां पे आ गया, अपने अक्षर जो अपना शब्द था उसमें आर था, और आर यहां आ गया। तो ए से शब्द बनने वाले शब्द इससे ऊपर रहेंगे, ये भी इससे ऊपर, इससे, और यहां पे आर आ गया। अब क्या आएगा बच्चों, अगर आप अपन भरना चाहें तो आर तो फिक्स हो गया, पहला स्थान जो उसमें था वही आ गया, तो ठीक है। अब दूसरे स्थान पे चलते हैं। अगर दूसरे स्थान की मैं बात करूं तो क्या होगा, सबसे पहले यहां क्या से, देखो आर तो गया, आर आपने पहले यहां पे आ गया। अब किससे शुरू होगा, इधर किससे शुरू होगा, ए से, तो आर ए, अपने अक्षर में भी आर ए, अपना अक्षर भी आर ए है, इससे भी अगर ये सबसे पहले आर, भाई वो पहला अक्षर तो ठीक है, फिर दूसरे में अगर डिक्शनरी के अनुसार जाएंगे तो सबसे पहला क्या आएगा, ए, तो ए भी यहां था, ए, और अपने अक्षर, तो ये भी खत्म हो गया। फिर अब आर ए दो फिक्स हो गए। अब क्या करेंगे अपन, एच यहां पे, एच से भाई देखो आर और ये तो खत्म हो चुके हैं, वो तो अपन ने प्रयोग कर लिए। अब कौन बचे हुए हैं, ये, तो इनमें से सबसे पहले किससे बनने वाले बनेंगे, एच, तो एच, और अपने शब्द में भी क्या था बताओ, एच था, तो 3 शब्द तो आ गए अपने के। अब बात आती है, एच भी खत्म हो गया यहां से, अब क्या बचा यहाँ पे, एल और यू। तो अब सबसे पहले अगर अपन फिर से भरने जाएंगे तो क्या भरेंगे, एल और फिर यू, तो ये तो बना आर ए एच एल यू। क्या ये अपना शब्द है, नहीं, तो फिर क्या है अपना शब्द, तो आर ए एच तक तो आ गया, फिर यहां एल यू और फिर यहां पे यू एल, तो ये राहुल आ गया। तो देखो कितने हो गए, 24 तो ये हो गए, 24 ही ये हो गए, 24 ही ये हो गए,
और एक ये हो गया और एक ये था। तो कितनी 24 72 और ये देखो 72, 24 24 24 और एक 24 72 और 2 76, 72 और 2 76, 76वीं रैंक इसकी आ गई। तो कितनी रैंक आई इसकी? 76वीं रैंक आई। देखो भाई ध्यान से, ए से शुरू होने वाले गिन लिए, एच से शुरू, एल से शुरू। अब अपना जो नाम था राहुल, वो कहाँ से शुरू होगा? वो आर से। तो आर आते ही रुक गए, फिर आगे वाला अक्षर भरा, फिर आगे वाला भी पहली चोट आगे रुक गए, फिर आगे वाला भरा, फिर रुक गए, फिर आगे वाला। तो आगे वाले में एल आ रहा था, तो फिर एल, फिर यू एल, तो इसके आगे वाला यही आ जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हो। क्लियर है क्या? तो कौन सी रैंक आ गई इसकी? 76वीं। इसका शॉर्टकट देखेंगे पर वो लास्ट में देखेंगे, ठीक है क्या? तो ऐसे अपन कर सकते हैं। और इस मेथड को अगर आप समझ गए तो निम्न शब्दों की स्थिति ज्ञात करो। स्थिति या रैंक, ग्रेट। तो ग्रेट हो तो ग्रेट की स्थिति ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, ऐसे लिख दो। सबसे पहले ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर जी, फिर क्या आएगा? आर, फिर टी। ऐसे आएंगे या इसके अक्षर हैं उनको इस टाइप से लिख दो, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिख दो। सबसे पहले देखो ए आएगा इसमें, फिर ई आएगा, फिर जी, फिर आर, फिर एस, फिर टी, है ना? तो आर एस टी ऐसे ही आएगा। अब देखो, अगर इससे बनने वाले सभी शब्द देखें अपन, सभी शब्द कितने बनेंगे? कितने अक्षर है? 5, तो 5 फैक्टोरियल। तो कितने शब्द बनने वाले हैं? 120। अब 120 में इस ग्रेट की कौन सी स्थिति होगी? तो अपनी डिक्शनरी में कुल कितने शब्द होंगे? 120। उसमें इसकी कौन सी स्थिति होगी ये अपने पढ़ना। तो सबसे पहले किससे शब्द बनने शुरू होंगे? ए से। ए से बताओ, एक को तो फिक्स कर दिया, एक को तो फिक्स कर दिया, फिर एक को फिक्स कर दिया, तो कितने बचे? 4। तो इसको भरने के 4 फैक्टर। फिर किससे बनेंगे? फिर इससे बनने वाले 1 2 3 4, तो ये भी 4 फैक्टोरियल। फिर ए ई, फिर जी, और अपने में भी जी था क्या? देखो ध्यान से, जी वाले सभी काउंट नहीं करेंगे क्योंकि अपने में भी जी था, इसलिए जी वाले सभी काउंट अपन नहीं करेंगे, तो जी वाले नहीं काउंट करेंगे। तो इसलिए अब जी यहां था, तो यहां जी आ चुका है, जो अपने को चाहिए था वो यहां आ चुका है। तो अब आगे बढ़ जाओ, जी को यहां से काट दो और आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले किससे शुरू होने वाले आएंगे? ए से। तो यहां पे ए लिखो, जी तो फिक्स हो चुका है, फिर ए। अपने में क्या ए है दूसरे पे? नहीं है। नहीं है तो ए से बनने वाले शब्द गिन लो, तो ये कितना आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल। फिर क्या आएगा? जी ई से शुरू होने वाले, तो ये फिर से 3 फैक्टोरियल आ गए। फिर क्या आएगा बच्चों? जी, फिर क्या आएगा? जी 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 तो आ ही नहीं सकता, जी तो गया। फिर यहां आएगा जी आर। क्या जी आर अपने नाम में है? बिल्कुल है। तो दूसरा अक्षर भी इससे मिल गया, दूसरा अक्षर भी उससे मिल गया। तो रुक जाओ, जी आर को काटो। अब किससे बनने वाले हैं? जी आर। 2 तो फिक्स हो गए। अब फिर से इधर से चलो भाई, जी आर ये तो चाहिए था अपने को, जी आर। फिर किससे आएंगे? ए से बनने वाले, तो ए से बनने वाले 2 ही बचे, तो ये 2 फैक्टोरियल। फिर किससे बनने वाले हैं? जी आर, ये 2 तो फिक्स हो चुके हैं। फिर किससे? ए के बाद कौन? ई। तो क्या ई वाले चाहिए अपने को? ई है बिल्कुल अपने में, तो ई को काट दो। तो 3 अक्षर फिक्स हो गए। अब फिर से इधर से चलो, फिर क्या आएगा? ए टी। अपना भी ये है ए टी, तो ए टी है, तो ये। तो देखो कुल मिला के आपको लास्ट में ग्रेट बनाना था, तो पहले ए से बनाने वाले, ई से, फिर जी जो अपने को चाहिए, तो आगे बढ़ जाओ। फिर जे जे जी ई, और फिर आर आया, आर ही अपने में था तो ए, फिर ए आया, ए अपने में नहीं था काउंट कर लिया, फिर ये आया 80। तो कितने हो गए बच्चों? 24 24 6 6 2 और 1, 30 30 60 63 आ गया, 63 आ गया, 63। तो काउंट कर लो बस। तो कौन सी पोजीशन है? 63। तो कुल मिला के इतना सा याद रखना है कि ये वाला वर्ड अपने को बनाना है। और अगर आप लॉजिकली सोचो ना, लॉजिकली सोचो तो बहुत सिंपल चीज़ है। कैसे कैसे सर? बहुत सिंपल आपको लग रही है सर? अरे भाई देखो, अगर आप अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार चीज़ों को बनाओगे तो क्या होगा? सबसे पहले ए से बनने वाले आएंगे, तो ए से अपना नहीं था तो उनको काउंट कर लिया, फिर ई से उनको काउंट कर लिया, फिर जी ए, जी से, जी वाला अपने से थे, सबको काउंट नहीं कर सकते थे। जब अक्षर मिल जाए तो आगे बढ़ जाते हैं। तो फिर ए, अब अपने में ए नहीं था तो ए से काउंट कर लिए, ई से काउंट कर लिए, फिर जी आर आया, जी आर अपने में था तो फिर आगे वाले अक्षर पे आ जाओ, ऐसे ऐसे करते आ जाते। तो ये 63rd है। क्लियर है क्या? शॉर्टकट बिल्कुल बताएंगे, अभी समझो।
आईआईटी की तैयारी कर रहे हो ना आप, तो ये खुद से कर लीजिए, ये खुद से कर लीजिए। हॉस्टल, तो इसको भी यही करेंगे। सबसे पहले आएगा EHLOST, ऐसे ही लिखो। अरे ये तो आता है ना सबको मेरी तरह, ऐसे तो नहीं है भाई सब। सबसे पहले ई आएगा देखो, फिर ई एच आएगा, फिर एल एम एन ओ आएगा, फिर एस, फिर टी। तो यही है। तो इस बार कितने शब्द बनेंगे कुल? 6 फैक्टोरियल। तो कितने 6 फैक्टोरियल? 720। 720 में हॉस्टल की कौन सी रैंक है? तो सबसे पहले देखो ई से बनना शुरू होंगे। ई से बनने वाले 1 2 3 4 5, तो ये कितना? 5 फैक्टोरियल। फिर किससे बनना शुरू होंगे? एच से। एच से ही अपना गया, एच से ही अपना गया, तो एच से ही अपना। तो इसलिए एच को तो काट दिया। अब फिर किससे बनना शुरू होंगे? ई से। तो क्या ई अपने में है? नहीं है, तो 1 2 3 4, तो ये 4 फैक्टोरियल। फिर एच, ई नहीं है, फिर एल वाले भी काउंट कर दे, 4 फैक्टोरियल। फिर क्या है? एच ओ। क्या एच ओ है अपने में? बिल्कुल है, तो ओ को काट दिया। अब फिर से ऊपर से शुरू हो गए, फिर से ऊपर से शुरू हो गए, तो एच ओ ई, क्या अपने में ई है? नहीं है, तो कर लिया काउंट। फिर एच ओ ई के बाद एल, और एच ओ एस, ऐसे क्या अपने में? ऐसे क्या अपने में? ऐसे, तो इसको काट दिया। अब फिर से शुरू होंगे, एस को काट दिया, फिर से इधर से ही शुरू होंगे। फिर ई से बनने वाले, क्या ई अपने में है? नहीं है, तो 2 फैक्टोरियल। फिर एच ओ एस, ई की जगह आएगा एल, एल अपने में है? नहीं है, तो 2 फैक्टोरियल। फिर आएगा एच ओ एस टी, क्या टी अपने में है? बिल्कुल है, तो टी को काट दिया। फिर आएगा ई, तो ई अपने में है तो है। फिर आएगा एल, एल तो ये, तो ये आ गया। ये है 120, ये है 24, ये है 24, ये है 6, ये है 6, ये है 2, ये है 2, ये है 1। तो ये देखो 30 30 30 30 60 हो गया, 180 और 185। ध्यान से देखो, 30 और 30 60, 60 180, 180 और 185, तो हॉस्टल की 150। तो इससे बच्चों देखो, ध्यान से देखोगे ना, कहीं कोई डाउट ही नहीं आना चाहिए। और कर क्या रहे? अरे सब्जी तो बना रहे, अरे सब्जी तो बना रहे, तो हॉस्टल आ गया। अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आएगा, आईआईटी जेई का सवाल है अब। तो इसको क्या करोगे बच्चों? इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को? वही काम करना है, बस लिख लेते। तो क्या आया? सबसे पहले आया, क्या आएगा सबसे पहले? आई ई, ए बी सी डी ई, ई 2 ई आ गया। फिर क्या आ गया? आई, 2 आई आ गया। फिर क्या आ गया? जे आ गया। फिर क्या आ गया? टी। तो बताओ सबसे पहले किससे बनने वाले शब्द आएंगे? ई से। तो ई को यहां फिक्स किया, ई को यहां फिक्स किया, तो इधर कितना बचा? इधर कितने थे भाई? कितने थे टोटल? देखो टोटल शब्द कितने बनेंगे, ये तो बताया ना, 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। तो कितने शब्द बनेंगे? 6 फैक्टोरियल में 2 फैक्टोरियल, तो ये आता है 720/4। 720/4 180 आ गया। 180 शब्द बनेंगे। उसमें आईआईटी की कौन सी रैंक है? तो ई से बनने वाले, ई से बनने वाले तो ये 6 थे, तो 5 को जमाओ। अब 5 से जो है उनको जमाने के तरीके, एक ई को आपने यहां भर दिया तो ई खत्म हो गया। अब 5 बचे हुए, उनमें 2 एक जैसे हैं, तो यहां आएगा बच्चों 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। ये बात क्लियर है? उसके बाद ई से बनने वाले शब्द आ गए। भाई यहां 2 फैक्टोरियल क्यों आ गया? देखो एक ई भर दिया, तो फिर बचे अपने पास कितने बचे? 1 2 3 4 5, उनमें 2 एक जैसे थे, कौन? आई, तो इसलिए ई से बनने वाले। फिर किससे बनने वाले हैं? आई से। क्या अपने नाम में आई है सर, तो आगे बढ़ जाओ। एक तो इस आई को काट दो, एक को, और आगे बढ़ जाओ। आई गया ना भाई, आई अपने नाम में था तो आई। अब कहां से शुरू होगा? फिर से यहां से शुरू होगी, तो क्या आएगा? ई आएगा। क्या अपने ना ई है? नहीं है, तो इसको भर दो। आई और ई, आई और ई तो यहां भरे गए, आई और ई भरे गए, तो अब कितने बचे? 4, और चारों के चारों कैसे हैं? अलग, तो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर आई, फिर ई के बाद में फिर से आई आएगा, आई आई, तो अपने नाम में है, तो इसको और काट दो। आई आई आ गया, आई आई आ गया, यहां तक समझते हैं क्या बच्चे? आई आई। अब किससे? ये आई और आई कट गया, 2 नाम फिक्स हो गए। अब अपन चलते हैं किससे? फिर से इधर से, तो ई से बनने वाले। ई अपने नाम में है क्या? नहीं है सर, नहीं है, तो 3।
तो आई आई और ई, आई आई और ई आ गया तो तीन बचे, तीनों के तीनों कैसे हैं, अलग है, ई वाले में आई आई, फिर क्या आएगा भाई, जे, आई आई जे, जे भी अपने में नहीं, एक दो तीन, तो अब तीन बचे हुए, दो तो आई और एक टी, तो यहां 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर बचेगा आई आई और फिर टी, तो टी अपने में है तो इसको काट दिया, टी अपने, अब आ गया फिर से शुरू हो जाओ इधर से, ई, ई अपने में नहीं है तो कितना, 2 फैक्टोरियल। ई के बाद कौन आएगा, आई आई टी जे, क्या जे अपने में है सर, फिर क्या आएगा ई, फिर क्या, जे को काट दो तो फिर क्या आएगा ई और ई, तो ये आ जाएगा ई। तो कितना हो रहा है, पहली बार निकाले तो कितना हो रहा है, 60, ये कितना 24, ये कितना 6, ये कितना 3, ये कितना 2, ये कितना 1, तो ये हो गया बच्चे कितना हो रहे, 90 और 6 96, तो 96 पोजीशन होगी किसकी, आईआईटी की, डबल डिजिट रैंक है यहाँ, तो 96 बहुत ही खतरनाक नंबर आया है आईआईटी जेईई। जैसा देखो इसके नाम में है ऐसा ही कुछ, ऐसा है, उल्टा करो ऐसे तो भी सेम ही दिख जाएगा, इधर से पढ़ो या नीचे से या ऊपर से सेम ही दिखेगा, तो खतरनाक है 96। इसका शॉर्टकट भी देखेंगे, पर फिलहाल के लिए हाँ, यहां पे देखो पुनरावृत्ति हुई पर अपने को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, अगर आप गौर से देखें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मेथड में कोई फर्क नहीं पड़ा, लिटरली जैसे आप करते आ रहे थे वैसे ही, ई से शुरू होने वाले, फिर आई से शुरू होने वाले, बस खत्म। तो एक और कर लेते हैं जल्दी से, सक्सेस, SUCCESS, सबसे पहले आएगा डबल सी, फिर आएगा ई, फिर आएगा क्या आएगा, एस भी बहुत हैं, यू, RSTU, तो 3 एस आ गए, फिर यू, ये आएगा क्या, 2 सी आएगा, फिर ये आएगा, फिर 3 एस आएगा, फिर यू आएगा, तो इसका निकाल लेते हैं भाई। तो पहले सबसे पहले किससे, सी से शुरू होने वाला, सी से 1 2 3 4, कितने हैं भाई, 307 और बाप रे 7 है क्या, तो 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, इतना कुछ नाम बनेगा। तो 7 है तो थोड़ा शुरू से शुरू हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सी से शुरू, सी से अपना नाम नहीं शुरू हो रहा तो सी से शुरू होने वाले, सी से शुरू होने वाले देखिए, 1 सी गया, अब कितने बचे हैं लोग, 6, तो 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। फिर सी के बाद में क्या आया, ई, ई से भी अपना नहीं है तो ई, तो ये भी कितना आएगा बच्चों, अगर 6 फैक्टोरियल करोगे, ई गया तो 6 बचे, उनमें 2 एक जैसे और 3 एक जैसे, 3 एक जैसे 2 एक जैसे, फिर किससे शुरू होगा, एस, तो एस से ही अपना है, एस से ही अपना है, तो एक एस को काट दो। अब किससे शुरू होंगे बच्चों, फिर से सी से, तो क्या सी अपना है, सी नहीं है, 1 2 3 4 5, एस और सी जा चुका है, एस और सी जा चुका है, तो जो बचे हुए हैं कितने बचे हैं, 5, और उनमें 2 एक जैसे, तो 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। फिर बच्चों एस ई से, एस ई से, तो एस ई अगर आप करोगे तो एस ई करोगे तो क्या, दो इधर बचे, 2 इधर, 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। फिर बच्चों एस एस करोगे, एस एस 2 आ गया, 1 2 3 4 5 है ना, 5 एस एस भर दिया, एस एस भर दिया तो क्या बचा, 5, उसमें 2 एक जैसे, 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। फिर क्या भरा, एस यू बच्चे, एस यू भरा, फिर एस यू अपने में था तो यू कट गया, एस यू था ना भाई अपने में तो यू कट गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो यहां से बढ़ेंगे, तो यहाँ पे सी अपने में भी था तो गया, फिर से सी, इधर से फिर से चलेंगे तो फिर सी आया, सी भी गया, फिर क्या बचा बच्चों, फिर आया क्या, ई भी गया, अपने में था, आगे बढ़ते जाओ, फिर एस और फिर भी एस, तो ये, तो SUCCESS बन गया सक्सेस। तो कितना हुआ, ये 6 तो 120 तो ये हो गए, और ये 6 ये 60 हो गए, ये कितने हो गए, 60 ये हो गए, ये कितने हो गए, 60 का आधा 30, ये कितने हो गए, 60 हो गए, ये कितना हो गया, 1 हो गया, कितना आ रहा है, 120 240 240 और 300 331, तो कितना आ रहा है, 331 बच्चों, कितना आ रहा है, 331, तो 331वीं रैंक अपनी आ रही है, 331वीं सक्सेस की रैंक अपन ने निकाल लिया है, बिल्कुल बाकायदा एक ही मेथड से निकाल रहे हैं। अब बात करते हैं कि देखो, पहले
इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। आईआईटी एडवांस का एवरेज क्वेश्चन है और यहाँ पे आपकी शॉर्टकट आके फेल हो जाती है, जो अभी अपन देखने वाले भी हैं। तो देखिए आईआईटी हमेशा कुछ ऐसा करता है कि जो आ रहा है उससे ऊपर जाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस वहां पे बन जाते हैं। तो ये क्या है, शब्द सक्सेस वही शब्द है के शब्दों का प्रयोग से बनने वाले शब्दों में 181वीं स्थिति पर आने वाला शब्द क्या है। 181वीं स्थिति पर क्या आएगा, 181वीं स्थिति पर क्या आएगा। तो देखो कर दिया काम। अब तो ऐसे क्वेश्चंस पहले अपन ये करते हैं, फिर अपन देखेंगे कि वो शॉर्टकट देखेंगे जो आपने देख रखा है ना, बहुत वही देखने वाले हैं, पर यहाँ पे वो कोई काम नहीं करेगा। इसलिए अगर इस क्वेश्चन को अपने को अटेम्प्ट करना है, ऐसे क्वेश्चन अपन ने डीपीपी में डालें, अगर इनको अटेम्प्ट आपको करना है, एक्चुअल में आईआईटी का क्वेश्चन करेक्ट करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट नहीं लॉजिक की जरूरत होती है। क्लियर है? तो बताओ, वही लिख देंगे CCESSU। तो देखो अब 181वीं स्थिति पे पहुंचना है, तो 181वीं स्थिति पे कैसे पहुंचे, तो सबसे पहले किससे शुरू होने वाले आएंगे, सी से। सी से शुरू होने वाले कितने आ रहे थे बच्चों, सी से शुरू होने वाले 1 2 3 4 5 6, तो सी से काटो तो 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। तो सी से शुरू होने वाले कितने हैं बच्चों, 120 शब्द है। सी से शुरू होने वाले कितने हैं, 120 है। अब 120 तक तो काउंट कर लिए, सी वाले खत्म हो गए, तो अपना अक्षर सी से तो नहीं शुरू होने वाला। फिर ई से शुरू होने वाले कितने हैं बच्चों, तो ई से शुरू होने वाले में 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। तो कितना आएगा बच्चा, कितना आएगा बच्चा, 6 फैक्टोरियल, हाँ तो ये 6 गया, तो ये 60, तो कितना आ गए बच्चे, कितने आ गए, 180 आ गया। अपने को कौन सी चाहिए, 181वीं। तो 181वीं मतलब सी से बनने वाले पूरे गिन लिए, सी से बनने वाले पूरे गिन लिए, ई से गिनने वाले पूरे बन लिए, सी वाले पूरे हो गए, ई वाले, तब तक कितना आया, 180। अपने को क्या चाहिए, 181। तो 181 वाला किससे शुरू होगा, पक्का किससे शुरू होगा बच्चे, सी वाले ई वाले खत्म हो गए, तो अब कौन आएगा, एस, तो वो पक्का एस से शुरू होगा। और अगला ही शब्द है क्यों, तो एस से शुरू होगा। फिर वो पहला ही पहला है, तो सबसे पहले इधर से बढ़ना शुरू करो, CCESSU, इसी क्रम में भरे जाएंगे। देखो ध्यान से, इसकी ध्यान से देखना कि एस से शुरू होने वाला, देखो सी वाले खत्म हो चुके 120 शब्दों, अगर सी से शुरू होने वाले कितने शब्द थे, 120, वो पूरे खत्म, 120 हो गए। फिर ई से शुरू होने वाले कितने, 60, वो भी खत्म हो चुके। तो सी वाले खत्म हो चुके, ई वाले खत्म हो चुके। अब 180 आ गए, अपने को 181, मतलब जो सी वाला ई वाला खत्म, जो एस से शुरू होगा वो सबसे पहला शब्द चाहिए क्या, तो क्या होगा, एस, यहां एस लिखा जाएगा। अब पहला ही पहला है, तो ये सब के सब इसी क्रम में आने चाहिए, तभी तो वो पहला हुआ होगा। तो इसलिए CCE, 2 एस बचे हुए हैं, यू, ये आएगा, ये इसकी वापस रैंक निकाल लेना। अगर कहीं डाउट आ रहा है तो वापस रैंक निकाल लेना, बाकी लॉजिक को समझने की कोशिश करो। क्या बोला मैंने कि 180 बन चुके, तो अगले वाला ही अपने को सब चाहिए, तो कैसे आएगा वो, कि एस से शुरू होने वाला सबसे पहला, तो सबसे पहले में एस तो यहां आ गया, फिर CCESSU, मतलब ये करना, तो ये अपना 181वां आंसर होगा। अब देखो यहां पे मैंने थोड़ा सा इसको इजी बना दिया बच्चों के लिए। अगर अभी मैं बोल देता 178वां, बताओ 178वां शब्द होता, तो निकाल के देखना और उसमें जी जान आ जाएगी। और सर आंसर कैसे चेक करेंगे, आंसर वापस उसकी रैंक निकाल लेना वापस। अरे सर इतना थोड़े करेंगे, आईआईटी करना है ना, या ना, तो अच्छे से करो, वो निकालो, और बहुत मेहनत, आधा घंटा भी जाए तो करो, दिमाग को सोचने दो कि, और वो सब ये पक्का पता है जो आंसर आएगा वो किससे शुरू होगा, ई से। तो अब 178 आप निकाल लेना। कैसे सोचते हो, उल्टा की सीधा की उल्टा, या खुद ही उल्टे हो जाते हो। तो ये देखो बहुत ही गजब का क्वेश्चन यहां पे बन गया है, 178वां शब्द थी। ठीक है बच्चे, अब अपन देखते हैं ये अच्छा, अरे इतना गजब क्वेश्चन जवाब दिया अपने
तथा अपने दोस्त की रैंक ज्ञात करें। अपनी रैंक निकालो। अब फिर पता कैसे चलेगा सर हमारी रैंक सही निकली है कि गलत निकली है? तो कैसे चेक करें? तो क्या करो भाई, खुद की रैंक सब निकालना चाहते हैं, आईआईटी में अगर तैयारी करने आए हो खुद की रैंक तो निकालना सीख जाओ बच्चे। और ये प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चे खुद की रैंक निकाल लेते हैं पर उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता कि सर मेरी सही है क्या बता दो, सर मेरी सही है क्या बता दो, सर आप बता दो ना प्लीज, एक बार निकाल के बता दो। तो यार खुद की रैंक निकालने में तो कॉन्फिडेंस चाहिए ना। तो फिर एक आइडिया आया कि क्या करो आप एक तो खुद की रैंक निकालो और एक अपने वाले पड़ोसी की, एक तो खुद की निकालो, एक पड़ोसी की या पड़ोसन जो भी है उसकी निकाल लो। फिर अगर दोनों की मैच हो जाए, जैसे आपने अपनी भी निकाली, आपने अपनी निकाली और अपने दोस्त की भी निकाली, और दोस्त ने भी क्या करा, दोस्त ने भी अपनी भी निकाली उसने और आपकी भी निकाली। तो देखो इसने भी आपने खुद ने अपनी रैंक तो निकाली है और आपके दोस्त ने निकाल के दी है, तो ये दोनों मैच कर जाए तो आपका आंसर आ जाएगा। और ऐसे ही दोस्त वाली चीज कैसी हो जाएगी, आपने भी दोस्त की निकाली है और उस खुद ने भी निकाली है, तो इसको और इसको मैच हो जाए। और ये रेयरली ऐसा देखा गया है कि मैच होती नहीं है। अरे बॉडी लोगों, खुद की रैंक अच्छे से कॉन्फिडेंस से निकाल लेना, शॉर्टकट कुछ भी यूज करके। सर कॉन्फिडेंस तो अब भी नहीं आएगा। तो देखो दोस्त ने निकाली आपकी रैंक और आपने निकाली, दोनों मैच होगी तो पक्का आपकी रैंक होगी और इसकी भी काम हो जाएगा। और नहीं निकले तब तक, मैच नहीं हो तब तक करते रहो। और फिर शॉर्टकट जो अभी बताने वाला हूं उसका सारा भी ले सकते हो। और फिर भी अगर आपको डाउट हो तो गूगल में टाइप कर देना रैंक ऑफ ए वर्ड, तो वहां पे दे देगा वो अच्छे से कैलकुलेट करके ना, तो वहां से देख सकते हो। फिर भी बाकी बिल्कुल ये प्रैक्टिस करिए, घर वालों की निकालिए घर पे है तो। हाँ शॉर्टकट, अब शॉर्टकट की बात करते हैं तो चलते हैं। अब ये देखिए मेरे हिसाब से, मैंने पहले ही बहुत बोल दिया इस पे तो बिल्कुल चलो समझा देते हैं क्या है शॉर्टकट। बाकी आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो मेथड आना चाहिए, अदरवाइज आपको बहुत बड़ा शौक लग सकता है और ऐसे शौक आईआईटी देती रहती है। तो अब अपन निकालते हैं शॉर्टकट मेथड से। तो शॉर्टकट मेथड यहां पे अपन करने वाले हैं, मेथड टू शॉर्टकट। शॉर्टकट में बच्चों देखो शॉर्टकट का कोई लॉजिक नहीं है, बस ऐसे ऐसे करते जाओ हो जाएगा। बाकी मैं इससे रिलेट भी कर सकता हूं, पर क्यों एनर्जी वेस्ट करें, इससे रिलेट करूं मैं शॉर्ट को, ये वो कोई मतलब नहीं है उस चीज का कि हाँ ठीक है तो उससे निकालना है। तो देखो इनको अच्छे से लिख लो, RAHUL, और इनको रैंक कर लो, इनको क्रम, मतलब सबसे पहले देखो इस सबसे पहली रैंक पे कौन आएगा, ए, मतलब इधर से जो लिखे थे ना ए पे 1 नंबर लगा दो, H पे 2 नंबर लगा दो, H पे 2 नंबर लगा दो, L पे कितना लगा दो 3, फिर R पे कितना 4, फिर U पे कितना 5, तो ये नंबर लगा दो, ये नंबर लगा दिया। अब देखो ये 4 नंबर है, यहां पे 4 आया, तो इसके इधर देखो, इसके इधर देखो कितने ऐसे अक्षर आए हैं जो इस रैंक से कम है, जिनकी रैंक, इसके इधर देखो कितने अक्षर ऐसे हैं जिनकी रैंक इससे कम है। कितने बताओ, 1 2 3, देखो भाई इसकी भी रैंक कम है, इसकी भी कम है, इसकी भी रैंक, तो कितने हैं 3, तो यहां 3 लिख दो। अब ये आया तो इसके इधर देखो कितने ऐसे अक्षर हैं जिसकी रैंक इससे कम है, तो कोई भी नहीं है ऐसा, तो इसके 0 लिख दो। इससे इधर देखो कम वाले 0, इससे इधर देखो कम वाले, इस अक्षर के इधर देखो कितने हैं 1 3, इसकी कमी है, और यहां 0। ये बात क्लियर है। ये नंबर्स लिखे हैं मैंने, क्या लिखा, इस अक्षर को देखो इसके इधर कितने ऐसे आए हैं जिनकी रैंक इससे कम है, कितने 1 2 3, तो 3 लिख दिया। इसके इधर कोई भी नहीं है इससे कम वाला, इसके इधर इससे कम वाला कोई नहीं, इसके इधर 1 है इसके, और ये फिर यहां पे लिख दो क्या 0 फैक्टोरियल। इससे शुरू हो जाओ इधर से, फिर 1 फैक्टोरियल आएगा, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल, और अब कर दो इसको और इसको मल्टीप्लाई, इसको और इसको गुणा किया तो देखो 3 और 4 3 72, प्लस 0 प्लस 0 प्लस ये 1 इंटू 1 फैक्टोरियल 1, और ये प्लस 0, तो ये आया +1। भाई +1 यहां पे करना पड़ेगा, जो भी आ रहा है इसमें +1 क्यों, क्योंकि वो खुद शब्द के लिए। तो कितना 72 और 2 76, तो 76 आ रहा था, ये 74 आ रहा है क्या 74। देखिए तो ये एक शॉर्टकट होता है कि इनका नंबरिंग कर लो, अपन ने ऐसे लिखा था, इनको यहाँ पे नंबरिंग कर लिया, फिर ये नंबर्स लिख दो, फिर ऐसा इधर से 0 और +1 जरूर कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा।
तो कोशिश करो समझने की कि नंबरिंग करना है। नंबरिंग के बाद ये मैंने कैसे लिखा था वो देखो कि उधर कितने आए हैं इससे छोटे वाले, ऐसे ही इस पे कर लेते हैं अपन। दूसरे पे देखिए, तो दूसरा क्या था बच्चे, ग्रेट। तो ग्रेट को भी ऐसे ही करेंगे, GREAT, ग्रेट लिख लो। सबसे पहले नंबरिंग कर लो, ए पे 1, ई पे 2, जी पे 3, इसी हिसाब से कर रहे हैं, आर पे 4 और ये 5। तो इसके आगे कितने अक्षर है जिनकी रैंक इससे कम है, तो 1 और 2, तो 2 अक्षर। इसके आगे कितने हैं, इसके आगे कितने हैं जिनकी रैंक, तो यहां पे भी 2। इसके आगे कितने हैं, 1। इसके आगे कितने हैं, 0। इसके आगे कितने हैं, 0। क्या लिखा है ये वो नंबर देखो, ध्यान से सुनना, वापस सुन लो। ये रैंक होगी। इसके आगे कितने अक्षर हैं, इसके आगे ऐसे कितने अक्षर हैं जिनकी रैंक इससे कम है, तो कितना, 1 और 2 है। फिर इसके आगे कितने हैं, 1 और 2, तो 2 यहां है। इसके आगे कितना है, 1। इसके आगे कितना है, ये 5 है, पर ये तो रैंक ज्यादा होगी तो इसलिए 0। और इसके आगे कौन है, 0। अब क्या करो, यहां से 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, यहां 2 फैक्टोरियल, यहां 3 फैक्टोरियल, यहां 4 फैक्टोरियल, और इन सबको कर दो गुणा और 1 जोड़ देना। इन सबको गुणा देखो, 24 दूनी 48, 6 दूनी 12, प्लस 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, तो कितना आ रहा बच्चे, 50 से 63 आ रहेगा। देखो 63 मैच हो रहा गया, 63, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से कर लेंगे। हॉस्टल वाली आप कर सकते होगा, आप खुद से ट्राई करिए। हॉस्टल वाली खुद से ट्राई करिए, HOSTL हॉस्टल। तो नंबरिंग मैं इसके हिसाब से कर देता हूं, E का 1 नंबर, H का 2 नंबर, L का 3 नंबर, O का 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। तो इसके आगे देखिए कितने, इससे 1, इसके आगे इससे कम वाले 2, इससे आगे इससे कम वाले 2, इससे कम 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो यहाँ 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और +1। इनको मल्टीप्लाई कर दो और +1। तो देखो यहाँ 120 आ रहा है, प्लस 48 आ रहा है, प्लस 12 आ रहा है, प्लस 4 आ रहा है, प्लस वो ये तो 0 0 हो गए तो +1। तो ये देखो 48 60 180 185, कौन था ये, हॉस्टल, 185 आ रही है। तो ये वाला, तो जहां पे रिपीट नहीं होते चीजें, जहां पे रिपीट नहीं होते वहां पे सीधा सीधा जाएगा। अब रिपीट होते हैं तो उसका भी है, रिपीट होते हैं तो उसका भी अपने पास इलाज है। तो देखिए ये जैसे IIT है, तो IIT JEE, थोड़ा अच्छा लिख देते हैं भाई, IIT JEE। तो बच्चों IIT JEE निकालना है तो वही रैंक करें सबसे पहले ई वाले को। अब एक और यहाँ पे 2-3 चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, शॉर्टकट है। तो क्या यहाँ पे 1 आया तो ई इसी को 1 दूं कि इसको, तो दोनों को 1 1 दे दो। फिर कौन आया, आई, तो इसको 2 2 दे दो। फिर कौन आया बच्चे, फिर आया जे को 3 दे दो और इसको 4। तो देखो ट्राई करते हैं, भाई आ जाए तो अच्छी बात है। तो ट्राई करना है, तो ये 2 है, तो इसके आगे इससे कम वाले कितने हैं, क्या बोला था, इसकी रैंक 2 है, तो ऐसे कितने लेटर्स हैं आगे, ऐसे कितने शब्द है जो इससे कम रैंक है, तो 1 और 1 2, ये तो इसके बराबर ही है। तो कम वाले कितने हैं, 2, तो 2 लिखो, 2 लिखो। अब इसको मिलाते हुए सब देखो यहां, अब देखो भाई इसके आगे बोल रहा था, अब मैं बोल रहा हूं इसी पे हैं, तो इसको मिलाते हुए ऐसे कितने अक्षर हैं जो 2 बार आए, 3 बार आए, तो उनका 2 तो ये आए हैं 2 बार और 2 ये आए, तो इसके नीचे लिख दो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, बस ये काम अलग है। इसको मिलाते हुए जो भी अक्षरों की पुनरावृत्ति हो रही है उसका फैक्टोरियल भाग दे देंगे। सर ये क्यों आ रहा है सर, कहां से, इन्हीं से बनाई हुई चीजें हैं, है ना, वो कभी मिलेंगे तब अच्छे से बताएंगे। बाकी मेरे हिसाब से पहले ही बोल दिया मैंने, कोई कचरा ही IIT के लिए ऐसे दिमाग में भर के, ओ सर वो वाली तो मुझे याद है, तो जाओ JEE स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स में, तो कोई काम का। फिर भी चलो बच्चों को अच्छा लगे और कम से कम अपने नाम की रैंक तो निकाल पाएंगे। हाँ, तो 2/2 फैक्टोरियल 2, ये देखो ध्यान से सुनना, इससे आगे कितने हैं, 1 और 1 2, तो 2 लिखा। अब जितने इसको मिला के
इसको मिलाते हुए जितने दो दो आ रहे हैं उनका फैक्टोरियल भाग, इसके आगे कितने हैं, इसके आगे इससे कम वाले दो ही हैं, दो ही हैं, पर इसको मिलाते हुए आगे कितने हैं जिनमें पुनरावृत्ति हो रही। अब इस आई को छोड़ देना भाई, इसको या इससे आगे देखना है तो कितने, दो ही है। इससे आगे कितने हैं कम वाले, तीन, तो यहां तीन लिख दो। और उनमें इसको मिलाते हुए रिपीटेशन दो में हो रहा है, इसको आगे दो, तो इसलिए दो लिखा, रिपीटेशन दो का हो रहा है। इसके आगे इससे कम वाले जीरो और जीरो। अब इसको फैक्टोरियल जीरो, एक फैक्टोरियल, दो फैक्टोरियल, तीन फैक्टोरियल, चार फैक्टोरियल, पांच फैक्टोरियल, और इनको गुना कर देंगे प्लस वन खरीदेंगे तो बच्चा हो, बच्चे कितना आ रहे हैं, ये कितना आ रहा है, ये दो कट गया, पांच फैक्टोरियल, 120 बटा दो तो 60 आ गया, प्लस ये कितना आ रहा है बच्चे, दो से दो ये तो कट गया, चार फैक्टोरियल 24 आ रहे हैं, प्लस ये कितना आ रहा है बच्चे, तीन फैक्टोरियल तो ये 9 आ जाएगा, प्लस ये कितना आ रहा है बच्चे, 2 आ जाएगा, प्लस ये 0 0 तो वो बना जाएगा, तो कितना आ रहा है बच्चों, देखो 60 और 6 इसमें दे दो 90 और 3 इसका बच के, और 3 ये 6, 90 और 6 96, तो 96 आ रहा है। देख लो, जोड़ कर लो कितना आ रहा है, 24 को 6 दिया 30, 90 हो गया, यार कर लो ना, 84 तो ये हो गया, 84 में ना जोड़ा तो 93 3 96 आ रहा है, आराम से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें दो तीन चीजें और याद रख लो, याद कर लो, क्या ये नंबर तो सेम ही है, बस इसके नीचे जो फैक्टोरियल आ रहे हैं वो किसके लिए आ रहे हैं, ये फैक्टोरियल कि इसको मिलाते हुए, खुद को मिलाते हुए जितने अक्षर्स की पुनरावृत्ति हो रही है तो उनका डिवाइड कर देंगे, तो आ रहा है यही कुछ आ रहा है। देखो 60 24 फिर वो 6 को मिला के, इन दोनों को मिला के लिख दिया है ना, फिर ये आ गया, तो वो सेम ही चीजें हैं अगर आप देखोगे तो, बस ये याद करना है, ये लॉजिकली हो रहा है। इसको भी करी डालते हैं ना, हम इतने कर लिए तो सक्सेस। खुद से ट्राई करो भाई इसको यार, एक तो करोगे ना। हाँ तो बच्चों वही नंबरिंग SUCCESS, तो सबसे पहले एक इसको भी, फिर कौन आएगा E, दो इसको, फिर कौन आएगा S, तो तीन इसको भी, फिर कौन आएगा इसको 4, तो इसके आगे कितने हैं इससे कम वाले, तो 1 2 3 तो 3 अपॉन इसको मिलाते हुए कितने डबल हैं, तो 1 3 है और ये 2, तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। इसके आगे तो ये रे 3 और बाप रे 4 के आगे कितने, देखो ये तो सबके सभी है क्या 5, तो 5 अपॉन यू के लिए लिख रहे हैं, यू के लिए 5 अपॉन इसको मिलाते हुए रिपीटेशन वाले 2C 2S, तो 2 फैक्टोरियल। इसके आगे इससे कम वाले 0, इससे आगे इससे कम वाले 0, इसके आगे इससे कम वाले 0, इससे कम 0, अरे वाह ये तो बिंदास हुआ सबका 0 हो गया, तो ये 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, इसके नीचे 4, इसके नीचे 5, इसके नीचे 6, सबको मल्टीप्लाई कर दो और +1 पक्का कर देना, तो बताओ कितने आ रहे हैं बच्चे। यहां देखो 1 6 से 6 घट गया 5, तो 180 आ रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 180 आपको दिख जाएगा, और इसको इससे करो बच्चे, तो इसको इससे करें तो 5 फैक्टोरियल होता है 120, 20 में 4 का भाग दे दो, 120 में 4 का भाग दे दोगे तो 30 बचेगा, 30 और ये 150 आएगा, क्या बात कर रहे हो, 120 बटा 4 तो 30 150, ये सब 0 की 0 है, +1 आ जाएगा, तो ये कितना आ रहा है 331 आ गया रे बच्चे, तो ये भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, शॉर्टकट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, है क्या कोई दिक्कत। तो अब यहां पे आते आते सब शॉर्टकट फेल हो जाते हैं, तो इसका नाम होता है फिर IIT, रटी रटाई चीजें नहीं, कंसेप्ट चलते हैं यहाँ पे। और बाकी बात भाई आप खुद की देखो, दोनों ही तरीके से बता दिया यार, सर हम घर पे हैं, कौन से दोस्त की रैंक निकालें सर, या तो उसको ये वीडियो दिखाओ पहले, फिर वो आपकी भी निकालेगा, अपनी भी निकालेगा, या फिर अरे किसी को भी दिखा दो, समझ जाओगे तो आ जाएगी रैंक तो। हाँ नहीं तो कॉल करके बोल देना कि एक बार वीडियो देखो। अरे तो शॉर्टकट वाला इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, बहुत अच्छा है,
कर सकते हैं, पर आईआईटी के लिए कंसेप्ट जरूर देख लेना, नहीं तो पंगा हो जाएगा। तो ये अपना डीपीपी है, इसमें देखो ये रहा, कर लेना शॉर्टकट को इससे, है ना, इसमें शॉर्टकट बिल्कुल लगा लेना आप। अच्छा इसमें भी लगा लेना, आईआईटी का ही है सही। तो इसलिए ध्यान से देखिए, अच्छे से करेंगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये अपना अगर दिक्कत आता है तो लाइव क्लास होता है, कैसे ज्वाइन करना है ये पता है, फिर भी दिक्कत आए मैसेज और कुछ भी कर सकते हो, ठीक है क्या ये बात। तो थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।